अमित शाह ने चुनाव प्रचार में एक बार फिर जताया राम मंदिर बनवाने का कर। शाह ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस का अटकाया हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनवाया। एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी। पटना के पीलागंज में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा का मंच धंसा। मीसा भारती ने हाथ पकड़कर राहुल गांधी को संभाला। मंच धंसने के बावजूद राहुल ने भाषण के दौरान कहा, ईडी से बचने के लिए मोदी कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। भारत में राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने खटाखट फटाफट पर दिया मजेदार बयान। तेजस्वी ने कहा कि मिजाज रखिए टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट, बीजेपी हो जाएगी सफाचट सफाचट। आप लोगों से इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, अरे मिजाज बांधू टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट, अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। स्वाति मालिवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर लगाए बड़े आरोप। मालिवाल ने कहा कि ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया जिसके बाद रेप और हत्या की धमकियां बढ़ गई हैं। ये पत्रकार नहीं बल्कि आप प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने जारी किया वीडियो, कहा 31 मई को एसआईटी के सामने होंगे पेश, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। लोगों ने कहा आखिर इतने दिनों बाद सरेंडर करने की बात कहां से आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी नई अर्जी, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पीआईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और मेडिकल चेकअप्स करवाने हैं जिसके लिए 7 दिन का चाहिए समय। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता ने खुद खोली अपने सरकार में हो रहे घोटाले की पोल। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने 32 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 17 किलोमीटर लंबी सड़क को हाथ से कुरेद कर दिखाया भ्रष्टाचार का खेल। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून तक लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी की याचिका को सुनने से इनकार। कोर्ट ने कहा कि आपको इस तरीके की दुश्मनी करने की छूट नहीं दी जा सकती। बिहार के गांधी मैदान मसौड़ी में नीतीश के हेलीकॉप्टर का तेल हुआ खत्म। प्रशासन की लापरवाही से नाराज होकर नीतीश सड़क मार्ग से निकल पड़े चुनाव प्रचार करने। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के 2 घंटे बाद तेल भराने के बाद उड़ा विमान। अखिलेश यादव ने चंदौली में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर बोला हमला। अखिलेश ने कहा कि ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर महंगाई बढ़ती गई और खेती के लिए जो पैसा आया वो बीजेपी के लोगों ने अपने पास रख लिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर आय दोगुनी हुई हो तो बताएं हमारे किसान भाई, न आय दोगुनी हुई और जो लागत बढ़ने का काम हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ी है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर लगा गैंगस्टर एक्ट हाईकोर्ट ने किया खारिज। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि गैंगस्टर की कार्रवाई जबरन ना की जाए। तो दोस्तों ये है आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।